जो आप जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी एटीएम से लेकर आपके जितने भी ये लैपटॉप्स हैं, आपके डेस्कटॉप से, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी ईज़ी टू यूज़ होनी चाहिए। ये इतनी ईज़ी टू यूज़ होनी चाहिए कि एक नॉर्मल यूज़र जो है, जब इसको यूज़ करे, तो वो इसको इसमें बोरियत फ़ील ना करे, उसको यूज़ करके उसको फ़न लगे। टेक्नोलॉजी को यूज़ करे एज़ अ फ़न, ना कि उसको लगे कि मेरे लिए ये कोई जुर्म बन गया है, ये बहुत ज़्यादा बोरियत है, कोई सज़ा है, इस तरह की चीज़ को यूज़ करते हुए फ़ील ना करे। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो होती है, वो इन चीज़ों के साथ डील करता है। तो जो ह्यूमन है, उसका इंटरेक्शन कैसे है कंप्यूटर के साथ। अब यहाँ पे कंप्यूटर की बात है, लेकिन एचसीआई में अब जो है मल्टी डिसिप्लिन लेवल पे ये जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। तो इसके अंदर जितनी भी हमारी आज की लेटेस्ट दौर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सारी टेक्नोलॉजी की ह्यूमन के साथ जो इंटरेक्शन है उसको डील करता है एचसीआई। अब उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है, इसको हम एचसीआई कहते हैं, जो कि जो है वो आपकी सोशल जिस तरह होती है वर्ल्ड, इस तरह सोशियो टेक्नोलॉजी है क्लब। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका मेन गोल ये होता है कि कंप्यूटर की जो है वो कम्युनिकेशन जो होती है, उसको लोगों के दरमियान इस तरह से करो, इस तरह से करवाओ कि लोग उसको कम्युनिकेट करते हुए बिल्कुल नेचुरल फील करें। उनको ये ना लगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, टाइम का वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, उनको लगे कि ये एक फन है। तो वो इंटरेक्शन जो टेक्नोलॉजी की और ह्यूमन की करवाना, उसको हम एचसीआई कहते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं यूज़ होती हैं, किस तरह से हम इन चीज़ों को ज़्यादा एज अ फन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ जिस तरह एसीआई के अंदर जो है कुछ स्टेक होल्डर होते हैं, क्रिटिकल स्टेक होल्डर होते हैं, जिसके अंदर आपके डिज़ाइन प्रोसेस होते हैं, कस्टमर होते हैं, आपके यूज़र होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके मार्केटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये चीज़ों को बिल्ड करते हैं। अब ये सारे स्टेक होल्डर क्यों हैं? ये सारे स्टेक होल्डर इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से बनाना है, किसी ना किसी तरीके से सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। आपके कस्टमर हैं, रिक्वायरमेंट देते हैं, यूज़र हैं, यूज़ करना है, सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि सर्विसेज दे रहे होते हैं, मार्केटर्स हैं जो कि मार्केटिंग कर रहे होते हैं, डिज़ाइनर हैं जो कि उसको बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये स्टेक होल्डर होते हैं। तो एचसीआई के अंदर भी स्टेक होल्डर होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है जब बन के मार्केट में आती है, तो लोग अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे लोग जो हैं, ये उनके स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। तो इन शॉर्ट, आपकी एचसीआई जो है ये डील करती है आपकी ह्यूमन के साथ कंप्यूटर की इंटरेक्शन को, कि आपका जो सिस्टम है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, व्हाटएवर वो कौन सी भी टेक्नोलॉजी है, वो इतनी सूटेबल होनी चाहिए, इतनी यूजेबल होनी चाहिए कि लोग उसको यूज़ करते हुए फन फील करें, ठीक है। तो ये बेसिकली एचसीआई का मेन काम होता है। अब एचसीआई ने हमारी डेली जो लाइफ है उसको किस तरह से इजी किया है, किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसको हम जो है वो देखते हैं। इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड भी जो है वो मैं फर्स्ट चैप्टर की और बुक जो है वो शेयर कर दूँगी। तो इसको अभी तो मैं इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन इसका बता रही हूँ कि कौन-कौन से इसमें आपके काम करने क्या चीज़ें हैं। इसके लिए जो है हमारे पास एक इंट्रोडक्शन जो एसीआई है उसके अंदर एक एग्जांपल है, साइंटिस्ट ने एक एग्जांपल दी थी अलार्म क्लॉक की। अब अलार्म क्लॉक की दी थी, उसके बाद जो है फिर डिफरेंट जो है वो एग्जांपल के साथ समझाया था कि किस तरह से चीज़ें जो है वो चलती हैं। अब अलार्म क्लॉक क्या होता था? सबसे पहले आपको पता था एसीआई क्यों ज़रूरी होती है इस कोर्स के लिए, और जैसे-जैसे ह्यूमन की इंटरेक्शन जो होती है विद द कंप्यूटर, ये बहुत बढ़ती जा रही है। वैसे-वैसे उसके इंटरफेसेस जो है वो अट्रैक्टिव भी होने चाहिए, ठीक है? ताकि किसी भी ह्यूमन को ना जस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट, किसी भी ह्यूमन को, ठीक है, उसे यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी बहुत नीड है, बहुत तेज़ी से ये इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है? अब इसका मेन गोल क्या है? गोल इसके ये है कि एचसीआई के इसको यूज़फुल होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है? यूज़फुल होने के साथ अगर वो कुछ हम अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते, वो ले नहीं सकते जो कि एक्वायर्ड है,
तो फिर HCI का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब एक सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाने के बाद हमने उस सिस्टम से कुछ ना कुछ गेन करना है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया, लेकिन अगर हम उस सिस्टम से कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे तो ऐसे सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर हमारा जो है वो सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम जरा स्पीड थोड़ी सी अपने जरा आहिस्ता कर लीजिए और ये जरा ना माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। माइक में करीब कर लेती हूँ लेकिन स्पीड तो बहुत स्लो है। मैम समझ नहीं आ रही आप। अच्छा ठीक है, रिपीट करूँ मैम ये या नींद है। रिपीट करूँ या पहली चीज समझ आ गई है? थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, मैंने इसमें ये बताया कि आपका जो HCI है, जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, ये आपकी फील्ड है, इसको सोशल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सोशल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सोशल टेक्नोलॉजी है। ये HCI का काम बेसिकली ये, जितना इसके नेम से शो हो रहा है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कि एक ह्यूमन जो है उसकी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना। यहाँ पे वर्ड पर्टिकुलर कंप्यूटर है, आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का एक आम यूजर, एक कस्टमर, एक जो है आपका ह्यूमन जो है, उसके साथ उसकी इंटरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है वो बोरियत फील ना करे। वो जब भी टेक्नोलॉजी को यूज करे तो वो एज अ फन यूज करे। तो जो HCI होती है, ये कहती है, इसका HCI का कहना है कि आपका जो कंप्यूटर है, वो आपका जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी यूजर फ्रेंडली और उसके अंदर यूजबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि जब भी उसको कोई भी यूजर जो है वो यूज करना चाहे तो उसको आराम से यूज करें। देखिए, आप लोग अक्सर होटल में जाएं या अक्सर कहीं पे आप लोग ये अगर कॉफ़ी बार में जाएँ तो आपने अगर कॉफ़ी बनानी हो तो वो आप बनी बनाई ले लेते हैं, लेकिन अगर आप मशीन को यूज़ करें, आपको वो यूज़ करनी नहीं आती, ठीक है? और यूज़ करनी नहीं आएगी तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपको नहीं पता कि भाई ये कैसे यूज़ करनी है, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये कहती है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसकी जो इंटरेक्शन है वो ऐसी फिजिबल होनी चाहिए कि कोई भी उसको आराम से यूज़ कर ले। उसको ये ना हो कि भाई ये कैसे यूज़ करना है और वो यूज़ कर करके उसको समझना है, टाइम भी ज़ाया हो और टेक्नोलॉजी भी बेकार हो। तो ये बेसिकली किसी भी सिस्टम को फिजिबल बनाना, यूजेबल बनाना, यूजर फ्रेंडली बनाना, ये मेन गोल है HCI का। तो HCI का काम भी यही है। ये आपने ये हमारी जो बहुत ही आज की जो लाइफ है उसके अंदर जितनी भी बहुत से लोग इसमें आगे डोमेन में PhD कर रहे हैं, बहुत से लोग इस पे आगे जो है वो मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को वो इन्हांस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि हर आम पर्सन, पहले आपने देखा होगा पुराने वक्तों में सिर्फ एक साइंटिस्ट होता था, उसी को पता था कंप्यूटर कैसे यूज करना है। एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता था कि भाई कंप्यूटर का यूसेज कैसे है। लेकिन अब साइंटिस्ट के अलावा अदर देन जो है वो भी आराम से कॉमन पर्सन जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से कंप्यूटर को यूज करना जानता है। तो ये किसकी वजह से? ये सारा HCI की वजह से है कि उन्होंने डे बाय डे चीज़ों के अंदर ऐसी इंटरेक्शन क्रिएट की है, यूजर फ्रेंडलीनेस लेके आए हैं ताकि हर कोई आराम से उस चीज़ को जो है वो यूज कर ले। तो ये बेसिकली HCI का मेन टारगेट है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई है सबको कि HCI करती क्या है? किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। हाँ जी, हेलो जी, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। जी मैम, ये क्लियर हो क्या? समझ आ गई है? जी जी यस मैम। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें मैंने वही भी बताया था कि अगर आपका कोई भी सिस्टम ऐसा है कि आपने मैम आप रिकॉर्डिंग लगा सकती हैं साथ, रिकॉर्डिंग ऑन कर सकती हैं आप? मैं कर देती। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारा जो है अभी मैंने बताया कि हमने HCI को यूजफुल इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेन जो गोल है वो तो इसका यही है। हर चीज़ का, हर टेक्नोलॉजी का मेन गोल यही होता है कि आपने जो उससे ऑब्जेक्टिव लेना है वो आप ले सकें। अगर आप ATM के अंदर से ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उसको यूज़ करने का। तो बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे आराम से उसको यूज़ कर सकें और आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ऐसे इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जब हम काम कर रहे होते हैं, लाइक हम अगर डिफरेंट एट ए टाइम, आपने देखा होगा अपने सिस्टम के अंदर कोई
जो है प्ले म्यूजिक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन है करना कंप्यूटर के साथ वो इजी हो जाए। ठीक है, मतलब इन सारे काम के साथ आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन आपकी इजी हो जाए। ये नहीं है कि अभी आप सिर्फ अगर प्ले म्यूजिक कर रहे हैं तो आप फॉर्मेट कोई भी फाइल जो है किसी फॉर्मेट को नहीं कर सकते, किसी फॉर्मेट में नहीं कर सकते, या अपलोड नहीं कर सकते, या आप कोई और चीज़ नहीं देख सकते, आप एट अ टाइम एक काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी ये इंटरेक्शन डिफरेंट चीज़ों के साथ करवा रही है, तो ये बेसिकली इसका मेन गोल है। अब यूजेबल की हम बात करते हैं कि यूजेबल क्यों होनी चाहिए। बार बार हम वर्ड यूजेबल को यूज़ करें, जितना नेचुरली करेंगे, जितना आसानी से करेंगे, उतना हमारे लिए क्या है, इजी हो जाएगा चीज़ों को। और इसमें जितना भी किसी चीज़ को एरर फ्री बनाएंगे, उतना ही हमारे लिए जो है ये इजी हो जाएगा, यूजेबल हो जाएगी। अगर हम इसको एरर प्रोन रखेंगे, फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, इसे कोई यूज नहीं करना चाहेगा। जब भी काम कर रहा होगा कंप्यूटर के साथ, इट इज यूज। ठीक है, इसको ऐसा होना चाहिए कि लोग इसको यूज कर सकेंगे, और लोग इसे यूज नहीं कर सकेंगे तो एचसीआई करना जो है वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। और इसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये खुद से इंगेज कर ले, और इट शुड बी फन। जो मैं बार बार बता रही हूँ कि ये मतलब इस तरह से हो कि फन लगे। हम कंप्यूटर को जब भी यूज कर रहे हो अपने किसी भी काम के लिए, आप कोई भी काम उसको कर रहे हैं, तो आप उसको एज अ फन यूज करें, रादर देन कि आपको बोरियत स्टार्ट हो जाए कि मैंने ये काम नहीं करना। तो ये बेसिकली यूजेबल और जो है वो इसका यूजेबिलिटी, इस तरह से हम उसकी बात करते हैं। जिस तरह आप अक्सर वेबसाइट को यूज करते हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती। ठीक है, अब यूजर फ्रेंडली में एक तो अट्रैक्टिवनेस आ जाती है, दूसरा आ जाता है कि यूज करने में कितना आसानी से वो यूज होती है, कितना ईजी है यूज करना उसके लिए। तो अगर आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, या किसी टेक्नोलॉजी को आप यूज ही नहीं कर सकते, या आप उसकी तो वो बेसिकली क्या है, वो इंटरेक्शन जो कंप्यूटर के साथ है, उस ह्यूमन के साथ जो है, उस टेक्नोलॉजी की इंटरेक्शन वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो वो क्या हो जाएगा, वो काम आपका बेकार होता जाएगा। तो बेसिकली एचसीआई इस फील्ड के अंदर काम करती है कि ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों की इंटरेक्शन जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाना। उनकी जो इंटरेक्शन है उसके अंदर एक जो है वो ऐसा अट्रैक्टिवनेस लेके आना कि कोई भी यूज करते हुए उसको बोरियत फील ना करे। ये चीज इसके अंदर है। अब जो है इसके अंदर अगर हम और एग्जांपल देखें, जो आप लोग सारे कंप्यूटर यूज करते हैं, अब इसकी एक एग्जांपल अलार्म क्लॉक की है। अलार्म क्लॉक देखिए कि आप लोग जो है कोई भी सिंपल पुराना अगर आप रिकॉल करें जो है अलार्म क्लॉक को, तो वो क्या होता था, जो पहले होती थी, पहले दौर में जब हम छोटे होते यूज करते थे, अब भी वो यूज होती है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले वो बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो उसमें अलार्म में क्या होता था, मैनुअली हम टाइम को फिट करते थे। ठीक है, यानी कि मैनुअली फिट करते थे, फिर हम टाइम सेट करते थे, फिर हम क्या करते थे जो है टाइम सेट कर देते थे। और उस टाइम क्योंकि ये 12 आवर की वो क्लॉक होती थी। ठीक है, अलार्म लगा के हम अगर 5 बजे का सेट करते थे, तो वो फिर नेक्स्ट वो सुबह 5 बजे भी बजता था, और फिर शाम को 5 बजे भी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैनुअल वे था जिसके थ्रू हम क्या करते थे, अपने अलार्म को सेट करते थे तो और उसको यूज करते थे। फिर जब कंप्यूटर, और खास तौर पे जब कंप्यूटर की बात करें, तो दिस इज आफ्टर पर्सनल कंप्यूटर। तो जो आपके पर्सनल कंप्यूटर आने के बाद से, कि अगर हम बात करें, डोस था। ठीक है, जो था ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, जब डोस आया, ठीक है, तो जब न्यू आया दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो उसका सिस्टम जो था वो डोस था। तो उसमें अगर हमने टाइम देखना होता था, अगर आपको याद तो उसमें क्या करते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, तो टाइम इस तरह से होता था, लाइक अगर आप कहें कि अगर 1 बजा है तो उधर लिखा होता था 13। ठीक है, 13 या 41 कह लें, और 53.99, यानी कि 1:48 इस तरह से वो टाइम लिखा होता था। ठीक है, तो जो बड़ा मुश्किल होता था समझना। ठीक है, और इसका जो था दूसरा तरीका कि अगर हमने इसको पीएम और या एएम करना होता था, तो हम भी टाइम के साथ जो है वो /t की कमांड देते थे, और फिर इस कमांड के बाद आ जाता था 142, यानी कि 1:42 जो है वो मिनट्स हो गए हैं, यानी कि जो वो 13.41.53 था वो 1:42 PM हो जाता था। तो ये 2 तरीके थे टाइम को देखने के। इसमें इस तरह से टाइम की कमांड लिखने से उसमें जो था
न्यू टाइम भी डाल सकते थे, ठीक है। बाद दफ़ा आपको ये डे टाइम की ज़रूरत नहीं होती थी, और अगर हर दफ़ा टाइम की कमांड देते थे तो आप उसको एंटर दे के फिर वापस जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जाते थे, कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसमें आना पड़ता था। और उसमें यानी कि देने की जो टाइम जो है वो सिलेक्ट करने की कमांड क्या होती थी आपके पास, सी, ठीक है। उसके बाद कॉलन स्लैश होता था और ग्रेटर देन का जो है वो साइन होता था, ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होती थी। और ये कमांड जो थी उन पे लिखनी होती थी, ठीक है, वो हमें टाइप करनी पड़ती थी, फिर एंटर प्रेस करना पड़ता था, फिर वो एग्जीक्यूट होती थी। तो ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे थे कि स्टार्ट में इस तरह कंप्यूटर यूज़ करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। फिर पर्सनल कंप्यूटर आने के बाद जब आप कंप्यूटर स्पेशल लोगों की डेस्क से हट के आम लोगों के पास आना स्टार्ट हुआ, देन HCI की ज़रूरत है वो फिर महसूस होना शुरू हुई, एंड देन वी मूविंग टूवर्ड HCI। तो जो डॉस टाइम था, डॉस टाइम से जब हम डॉस से आगे जब हम निकल आए, तो आजकल आपने देखा होगा कि आपके पास जो है, जो आपके पास लैपटॉप है या आपके पास स्मार्ट मोबाइल भी है, अगर आप लैपटॉप के पे देखें तो आप जब टाइम ऑन करते हैं तो उसमें आपका जो है वो टाइम, जिस तरह अगर कैसे हम टाइम ऑन करें तो सबसे पहले वो कनाडा की या USA की अगर बात कर रहा है तो कुछ स्पेसिफिक जो है वो उसमें टाइम बता रहा होता है, ठीक है, और उसमें डेट बता रहा होता है, डे बता रहा होता है, मंथ और ईयर बता रहा होता है, और टाइम को इस तरह भी आपको दिखाते हैं कि एनालॉग भी होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, और डिजिटल भी बता रहा होता है। तो ये एक तरीका है। डॉस में हम एंटर की जो है वो करते थे, यहाँ हम आराम से इसी तरह से सेट कर देते हैं। और जो सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें कि टाइम को एंटर करने से ही चेंज हो जाता है, तो और जो है वो टाइम जोन आपका स्टार्ट हो जाता है कि इस टाइम जोन में ऑब्वियसली हम, क्योंकि कनाडा में नहीं, हम पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका वो जो टाइम है आपके अकॉर्डिंग जो है वो जोन के सेलेक्ट हो जाता है। तो ये आपकी HCI की वजह से है कि उसने क्या किया कि कहाँ पे अलार्म थे, अलार्म मैनुअली उससे फिर वो डॉस पे आए, डॉस पे फिर कमांड देनी पड़ती थी, AM PM के लिए भी कमांड देनी पड़ती थी, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आना पड़ता था। तो ये बड़ा मुश्किल था, हर कोई इसको यूज़ नहीं करना जानता था। फिर जब पर्सनल कंप्यूटर आए तो वो डिजिटल और एनालॉग आ गया आपके पास क्लास, जिसको आराम से टाइम जोन और कंट्री वाइज आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली HCI की कहने के इंटरेक्शन है, उसने डे बाय डे क्या किया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव कर दिया। उसने बता दिया कि आपकी जो फील्ड है उसके अंदर टेक्नोलॉजी को किस तरह से उसने ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए उसके अंदर बेहतरी लेके आए, कौन सी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया, जिसे हर आम पर्सन जो है वो भी जानता है कि अगर एक टाइम से जो है वो एक बच्चा भी अगर कंप्यूटर में बैठेगा तो उसको भी पता होगा कि मैंने टाइम को एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा HCI यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है कि ह्यूमन की कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्शन है, टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटरेक्शन है उसको ईजी करती है। तो ये एक लास्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा अच्छा यहाँ तक समझ आइए सबको, बड़ी बेसिक सी और बड़ी जो है वो अभी सिर्फ इंटरेस्टिंग सी मेरा ख्याल है ये एग्जाम्पल है। ये ऐसी नहीं है कि बिल्कुल भी समझ किसी को ना आए, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। हाँ जी जी, कोई बताएगा किसी का कोई मसला? कहाँ पे चले गए सारे? सो तो नहीं गए? सनाम जी वो मैम जाग रहे हैं। जाग रहे हैं? क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें, बड़ी घरेलू एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक जिस तरह आपके पास क्या होता है, पानी वाला जग है, जग तो सबने देखा होगा, पानी वाला जो जग है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपका जो है जो जग है उसी के अंदर जो है हैंडल है एक साइड पे लगा हुआ। आप हैंडल से क्या करते हैं, पोर करते हैं और पानी आपके ग्लास में चला जाता है। लेकिन अगर उसी हैंडल के नीचे पोर करने वाली जो जगह है, जो टैप है जहाँ से पानी पोर होता है, हैंडल के अगर नीचे या ऊपर अगर वो पोर हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि आप पानी हैंडल भी वहीं से और पानी भी वहीं से पोर होना है। तो वो डिज़ाइन जो है आपने ज़रा इमेजिन करें, वो डिज़ाइन कितना बुरा लगेगा, वो एक बैड डिज़ाइन है। इसमें अगर हम आगे फ्यूचर में जो है पढ़ेंगे उसकी एग्जाम्पल जब डे बाय डे देखेंगे, उसमें हम प्रोजेक्ट भी इसमें यही करेंगे, गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन के करेंगे।
तो इसमें आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी नजर आएंगी जो कि गुड और बैड डिजाइन की वजह से कोई इन्हांस नहीं है, कोई जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो है आपके पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर हर कोई देखे, आपने अब जग को पकड़ लिया हैंडल से, अब आपने पानी डालना है। एक नॉर्मल वे तो यही है कि एक जगह से हैंडल दूसरी जगह से पोर करते हैं और पानी भी लेते हैं, लेकिन हैंडल के बिल्कुल नीचे पोर करने वाला हो तो फिर आप जग को पकड़ नहीं सकेंगे, फिर आप उसको दूसरी साइड से पकड़ेंगे और जहाँ पे हैंडल लगा हुआ वहीं से पोर करेंगे, तो ये एक बड़ा बुरा सा डिजाइन बनता है। तो ये बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक साइंटिस्ट है, उसने जो है वो द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स के नाम से बुक बनाई है, और उस बुक के अंदर उसने डेली लाइफ की एग्जांपल्स दी हैं। उसमें उसने ये बताया है कि आपकी जो डेली लाइफ की चीजें हैं वो इतनी यूजर मैनुअल होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी डेली लाइफ की चीजें, कि आपको समझाना ना पड़े किसी को, आपको खुद को भी समझाना ना पड़े, आपको यूज करने में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब आपको पता हो प्रेस करना है बटन ये है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास फोटो कॉपी मशीन है, आप क्या करते हो, फोटो कॉपी रखते हो, कमांड देते हो, ठीक है, सी की जिसमें कॉपी है, जिसका मतलब आप उसमें कॉपी नंबर लिखते हो और आप उसको कॉपी करवा लेते हो। लेकिन अगर ये बड़ी यूजर फ्रेंडली चीज है, लेकिन अगर ये पता ही नहीं है कि कॉपी का मतलब जो है वो उसमें कॉपी करना है या आपने कॉपी पेस्ट वाला कॉपी है, या यही नहीं पता कि इसमें किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें जो होती हैं, ये उसने एवरीडे जो है द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स के अंदर बताया है कि आपकी जो चीजें हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाओ, बिल्कुल नेचुरल बनाओ। नेचुरल बनाओगे तो इससे ये होगा कि आपको यूज करना इजी होगा, क्योंकि जिस चीज को हम नेचुरल बनाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो यूजेबल होती है। अगर आपकी चीजें नेचुरली नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको यूज करना। तो ये उसने एक एग्जाम्पल दी थी। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल देखिए जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये पुश एंड पुल, ये बड़ा अजीब सा एक चीज है, आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा ये देख के हंसी भी आती है, अक्सर आप लोगों ने यूज भी किया होगा। पुश एंड पुल में डोर के ऊपर लिखा होता है, जहाँ पे पुल होता है, पुल लिखा होता है, साथ हैंडल लगाया होता है, और उसी तरह से जो है पुश है, ठीक है, और उधर पुश लिख के उधर भी हैंडल लगाया होता है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या होता है, हैंडल भी दिया होता है और पुश भी लिखा होता है। ये एक नेचुरल बात है, जहाँ पुश लिखा होगा अगर वहां पे हैंडल भी दिया हो तो लोग उसको पुश नहीं करेंगे, पुश की बजाय उसको पुल ही करेंगे, क्योंकि वहां पे हैंडल भी दिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे हैंडल दिया हो तो लोग उसको ज़्यादा हैंडल से पकड़ के ही खोलेंगे ना, उसको पुश तो नहीं करने लगे। अक्सर आपने देखा होगा शॉप्स के अंदर वो डिफरेंट आपने जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ पे पुल और पुश का बड़ा कंसेप्ट होता है, लेकिन होता क्या है कि पुश के साथ भी जो है वो हैंडल लगाया होता है, पुल के साथ तो चलो लगा ही लगा होता है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जहाँ पे पुल लगा है वहां पे हैंडल हो, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे खींचना है, और जहाँ पे पुश हो वहां पे हैंडल नहीं होना चाहिए, वहां पे सिर्फ पुश लिखा हो ताकि लोग उसको पुश कर सके। तो ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि अगर आप उसको भी उसका बैड डिजाइन, अक्सर आपने देखा होगा ना जब पुश के साथ हैंडल लगा होता है तो ये एक बैड डिजाइन है कि आपने एक ऐसी चीज बना ली है जिसको आप जो है वो लोगों के लिए बना रहे हैं कि भाई वो पुश और पुल ना करे। बेसिकली ये पुश पुल इसलिए होता है कि समटाइम एक बंदा जो है वो आ रहा होता है, एक जा रहा होता है, और जब आप पुश करते हैं ना वो डायरेक्ट जो है बाहर वाले के सर पे जाके लग जाता है। तो वो इसलिए भी कुछ वो उन्होंने चीजें की होती है कि कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, तो उस डायरेक्शन में उन्होंने पुश पुल जो है वो बनाए होते हैं, तो वो उसी तरह से होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब साथ हैंडल लगा देते हैं ना, तो वो हमारे पास फिर कुछ भी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता कि भाई इसको पुश करना है या इसको हैंडल जो है वो पुल कर देना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक ऐसा बैड डिज़ाइन है जो कि आपने हर जगह पे देखा होगा। इसी तरह से हमारा अगर एटीएम के हम एग्जाम्पल दें, एटीएम आपका यूज़र फ्रेंडली इतना नहीं है, हर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। इवन कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है, मतलब उसके पास, जिसमें आप तो सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एक टेक्निकल डिग्री, अगर किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, अदर फील्ड से है, और उसमें जाना है एटीएम, नया एटीएम बनवाया है और वो जाके उसको यूज़ करना चाहे, तो उसको नहीं पता होगा, वो किसी को साथ लेके जाएगा कि भाई मुझे बताओ क्या क्या करना है, कि पहले पासवर्ड लगाना है या बाद में लगाना है, उसको कुछ नहीं पता। तो वो जो है वो एटीएम उसके लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट होनी चाहिए कि उसको पता हो कि भाई ऐसे ऐसे हमने ये सारे काम करने हैं। तो बेसिकली एसीआई जो है वो इन फील्ड्स के अंदर जो है वो
या जितनी भी ये डेली लाइफ की जितनी फील्ड हैं, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है, उनके अंदर ये जंप कर गया और ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी को फीजिबल बना रहा है। आपने देखा होगा बहुत से हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लेआउट्स, हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती जा रही है। मतलब एक आम सा बच्चा जिसको हम देख के कहते हैं कि भाई इसको भी सिस्टम यूज़ करना आता है, ये मोबाइल के साथ भी इसको यूज़ करनी आती है हर चीज़, तो वो इवन के बहुत अच्छे से मोबाइल पूरे को हैंडल कर लेता है। तो ये चीज़ें वो हैं कि आपके ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है कंप्यूटर की, वो ऐसे करवा दिया है कि उसके लिए किसी को भी किसी और चीज़ की, किसी इंस्ट्रक्शन की, सेट ऑफ टूल्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो आराम से सिस्टम को ओपन करता है, उसको खुद ब खुद हर चीज़ जो है वो मैनेज होती जाती है। तो ये है कि टेक्नोलॉजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो खुद को खुद के साथ इंगेज करवाए। तो ये चीज़ होती है कि वो आपके जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो उस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, वो उसको जब रन करें, उसको एग्जीक्यूट करें, तो उनको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम फील ना हो। तो ये हमारी बेसिक एसीआई का काम है और एसीआई जो है उसका मेन जो रोल है और जो गोल है वो ये है कि ये डेली लाइफ में आपके इस तरह से काम करता है। हमारी बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत सी डेली लाइफ की चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बैड और गुड डिज़ाइन के ऊपर देख सकती हैं। तो कोई मुझे बताएगा, कोई एग्जाम्पल देगा बैड एग्जाम्पल की? आप में से कुछ जॉब करते हैं डिफरेंट जगहों पे, आप डेली लाइफ में बहुत सी टेक्नोलॉजी से वास्ता पड़ा होगा आपका, बहुत सी चीज़ों से। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारा बेसिक कंप्यूटर की जो इंट्रैक्शन है उसका ये। उसके बाद अगर हम और देखें हमारी ऐसे किस फील्ड के अंदर आ रही है, हमारे ब्लूटूथ की अगर हम बात करें, ये सॉरी हैंड फ्री की। हैंड फ्री वायर वाले भी हैं, वायरलेस भी हैं, ब्लूटूथ वाले भी हैं।